अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी देखने वाले सुनने वालों को मेरा प्यार और ग्रीटिंग्स पहुंचे। अ, मुझे कहा गया है अपना इंट्रोडक्शन देने को, समझ नहीं आती कहाँ से शुरू करूं कहाँ ख़त्म करूं। लेकिन हाँ, मुख्तसर से ये है कि मैं एक एक्टर हूं, थिएटर प्रैक्टिशनर हूं, ब्रॉडकास्टर भी हूं, टेलीविज़न प्रोड्यूसर भी हूं, फिल्म मेकर भी हूं, और प्रेजेंटली कुछ सालों से मैं फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर रहा हूं। सो उस हिसाब से मैं फिल्म फेस्टिवल्स का डायरेक्टर भी हूं जी। तो अगर मैं अपना सारा वो शुरू करूं, कहाँ से आया कहाँ खत्म, बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। 74 से शुरू की थी, लेकिन मैं मुख्तसर करके बताऊंगा। 74 से मैं टेलीविजन में बच्चों के प्रोग्राम से शुरू किया था अपना काम। उसके बाद रेडियो भी किया, प्रेजेंटेशंस की, ड्रामे किए, बाकी प्रोग्राम्स भी किए टेलीविजन में। उसके बाद बच्चों के प्रोग्राम के बाद भी मैंने एंकरिंग की, उसके बाद ड्रामे किए, और उसके आगे चल के मैंने फिर थिएटर भी ज्वाइन किया। थिएटर थोड़ा लेट किया, जबकि पहले करना चाहिए था, लेकिन घर वालों के वो थोड़ा सा उसमें जोर था कि अगर तुम थिएटर में चले गए तो फिर पढ़ाई वगैरह नहीं कर पाओगे, जो मुझे आज लगता है कि बिल्कुल सही उनका डिसीजन था। मैंने इसी हिसाब से फिर मान लीजिए कि टेलीविजन से रेडियो, रेडियो से थिएटर, और थिएटर से जो कुछ है आपके सामने है। तो अभी मेरा जो फोकस है वो फिल्म फेस्टिवल्स को ऑर्गेनाइज करना कश्मीर में, और इंटरनेशनल लेवल के वो फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं जिसमें इंटरनेशनल एंट्रीज आती हैं और इंटरनेशनल मेहमान भी इस बार आएंगे इंशाल्लाह। पार्टिसिपेशन और जो यूथ इन्वॉल्वमेंट है, मुझे लगता है पहले बहुत ज़्यादा था। तब प्राइवेट चैनल्स नहीं थी। मैं बात करूंगा 80 ऑनवर्ड्स, जब से मैंने थिएटर किया, या 74 में जब टेलीविजन नया नया आया था, तब इसका नाम था टेलीविजन सेंटर बोलते थे इसको। उसके बाद ये दूरदर्शन बन गया। और वो वक्त था कि जब सिर्फ एक ही टेलीविजन स्टेशन था दूरदर्शन का, और श्रीनगर को ये एजाज हासिल है कि ये इंडिया का तीसरा स्टेशन था। आफ्टर दिल्ली एंड बॉम्बे, श्रीनगर वाज द थर्ड केंद्रा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था उस मामले में। और होता क्या था, प्राइवेट चैनल्स थी नहीं, सिनेमा हॉल्स तो थे, लेकिन मामूली सा भी कोई काम करता था इस दूरदर्शन में, कोई सीरियल कर लिया, कोई ड्रामा कर लिया, तो वो पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा मिलती थी, क्योंकि लोग बड़े अच्छे से और बड़े कीनली देखते थे दूरदर्शन के प्रोग्राम। बाकी क्योंकि और कुछ था नहीं उनको पास देखने के लिए, और पसंद भी करते थे, और इसलिए हमें भी उसलिए बड़ी जिम्मेदारी से वो काम करना पड़ता था, अच्छे से काम करना पड़ता था कि लोग उसको देखते थे, सराहते थे, कहीं गलती होती थी तो वो क्रिटिसाइज भी करते थे। फिर दौर आया 90s के बाद का, जब थोड़े से हालात बदले, उसका असर थिएटर पे बहुत ज्यादा पड़ा। थिएटर तो 15 साल लगभग बंद ही रहा, 90 से 2005 तक। 2005 में हमने थिएटर फिर ऐसा ऐसे शुरू किया। तो 90 से पहले का थिएटर और आज के थिएटर में बहुत फर्क है। तब जो यूथ इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा थी। आज थोड़ा सा हमारा जो सोसाइटी है थोड़ी कंजर्वेटिव हो गई है, जैसे, जबकि वक्त के आने के साथ कंजर्वेटिव नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब हो गई है। सोशल मीडिया है, इतना कुछ है, इंटरनेट है, लेकिन थिएटर की तरफ जो बच्चों का रुझान है वो थोड़ा मैं कम देखता हूँ। हाँ, फिल्म स्टार बनने के लिए सब तैयार हैं, और रातों रात बनना चाहते हैं। कोई मेहनत, कोई ट्रेनिंग किए बगैर उनको आज रोल मिले और कल वो स्टार बन जाए, ऐसा है। और टेलीविजन में उसके बाद जो फर्क पड़ा, वो तो हमने अच्छे से कवर किया 90 के बाद, और माशाल्लाह अच्छी प्रोडक्शंस निकली श्रीनगर से। जब तक प्राइवेट चैनल नहीं आया, तब भी हमारा जो कश्मीर का दूरदर्शन था, उसका एक अच्छी वीविंग या टीआरपी जिसको आप कहेंगे, बहुत अच्छी चलती रही। लेकिन कुछ सालों से अथॉरिटीज ने ही वो काम बंद कर दिया, नहीं मालूम क्यों। लेकिन उसका ये हाल हुआ कि अभी लोग हमसे पूछते हैं कि दूरदर्शन क्यों नहीं चलता। लोग मिस करते हैं कश्मीरी सीरियल्स, अपने आर्टिस्टों के बनाए हुए उर्दू कश्मीरी सीरियल्स, कॉमेडी हो या कुछ भी हो। वो पिछले लगभग 10 साल से ज्यादा से वो काम सारा बंद हो चुका है। अब जो है यूथ अपना सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा है, और उसमें कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सब तो नहीं, लेकिन कुछ लोग जो 5 मिनट की डॉक्यूमेंट्रीज में देखता हूँ बहुत इंफॉर्मेटिव होती हैं, या कुछ लोग ड्रामा बनाते हैं, तो छोटे छोटे ड्रामा 2-2 मिनट के, 3-3 मिनट के, लेकिन कुछ जो बनाते हैं ये यूट्यूब के लिए या रील्स वगैरह बनाते हैं, कुछ बहुत अट्रैक्टिव और बहुत उनका कंटेंट बहुत अच्छा होता है। टेक्निकली तो इतने अच्छे नहीं होते,
क्योंकि ज़ाहिर है मोबाइल से शूट करते हैं, लेकिन कंटेंट वाइज चाहे वो कॉमेडी हो, ह्यूमरस हो, कुछ चीज़ें सोशल मीडिया में बहुत अच्छी बन के आ रही हैं जिस पे मैं खुश हूँ। लेकिन ओवरऑल जो हमारा थिएटर की मैं बात करूँ, थिएटर में यूथ इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है, क्योंकि उसमें 1 महीना 1.5 महीना लगता है एक प्ले बनने में, और उस सब्र, उस पेशेंस के लिए कोई भी आज का यूथ मुझे लगता है तैयार नहीं है। देखिए, एक तो हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। आप थिएटर करना चाहें, एक्टिंग सीखना चाहें, आप टेलीविजन के लिए तैयार होना चाहें, तो थिएटर मेरे पास इस वक्त प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। जिसको किसी को भी आना हो आ जाए, मुझसे कांटेक्ट करें और आएँ। दरवाजे खुले हैं, लेकिन एक शर्त है कि उनके अंदर डेडिकेशन होनी चाहिए और इंटरेस्ट पूरी होनी चाहिए। आधी अधूरी डेडिकेशन और आधी अधूरी इंटरेस्ट लेके हमारे पास नहीं आइएगा। आइएगा तो फुल फ्लेज पूरा इरादा करके आइएगा। और दूसरा, मैं अपने यूथ से थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कीजिए। अपने ख़ानदान का, अपने माँ बाप का, अपने एरिया का, जिस एरिया से आप आते हैं उसका नाम रोशन कीजिए। और आजकल पढ़ाई में तो इतनी एक्सपेंशन आ गई, इतनी एक्सटेंशन आ गई है। पहले हमारे पास सिर्फ 1-2 ऑप्शंस होते थे, आज तो ऑप्शंस की भरमार है। इतना वसी हो गया है फ्यूचर आपके लिए, तो यू कैन नॉक एनी डोर, और सब दरवाजे आपके लिए खुले हैं। और उसके साथ साथ मैं एक चीज कहूंगा, आप अच्छे से पढ़ाइयाँ कीजिए, अच्छे से जॉब कीजिए, बिजनेस कीजिए, जो मन में आता है, जिसका आपको लगता है कि आप यू कैन डू बेस्ट, वो कीजिए। लेकिन कुछ चीजों से परहेज कीजिए। मेरा मतलब है ड्रग्स से। ड्रग एक बहुत बुरी चीज है, बहुत बुरी। आपको शायद अभी एहसास नहीं होगा, और चल के होगा। दुनिया बहुत खूबसूरत है, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं करने को, एंजॉय करने को, पॉजिटिवली एंजॉय करने को। इन ड्रग्स से और बुरी आदतों से, सड़कों पे आवारागर्दी करने से, या वो जो आजकल मोबाइल रेस और वो जो स्टंट वगैरह है, उनसे परहेज कीजिए। मोबाइल से परहेज कीजिए, आई एम सॉरी, ड्रग्स से परहेज कीजिए। और मोबाइल भी कम इस्तेमाल कीजिए, वहीं इस्तेमाल कीजिए जहां आपको जरूरत हो। इसमें बेजा इस्तेमाल मोबाइल का भी ठीक नहीं है यूथ के लिए, जब तक आपको स्टडीज के लिए या नेट के लिए कुछ सर्च ना करना हो। बाकी खुश रहिए, आबाद रहिए, एंजॉय लाइफ।